वेलकम बैक। टोरंटो रैप्टर्स ने NBA की तारीख रकम कर दी है। पहली बार कैनेडियन टीम इवेंट की फातेह करार पाई है। रैप्टर्स ने गोल्डन स्टेट वॉरियर को 110 के मुकाबले में 114 पॉइंट से शिकस्त दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो रैप्टर्स ने NBA में तारीख रकम कर दी है। पहली बार कैनेडियन टीम इवेंट की फातेह करार पाई है। रैप्टर्स ने गोल्डन स्टेट वॉरियर को 110 के मुकाबले में 114 पॉइंट से शिकस्त दी। काओ ही लोनार्ड ने गेम 6 में 6 पॉइंट स्कोर किए, जिनका नाम फाइनल के MVP के लिए दिया गया है। दूसरी बार हुआ है कि उन्हें यह एजाज हासिल हुआ। फातेह के बाद स्कोटिया बैंक एरिना और रीजनल जुरासिक पार्क के बाहर और कनाडा भर में शायकीन सड़कों पर निकल आए और जीत का जश्न मनाया। दूसरी जानिब इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि टोरंटो रैप्टर्स को वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में मदऊ किया जा सकता है, चूंकि ये अमेरिका की खास रिवायत रही है कि अमेरिकी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम्स चैंपियंस और मेडलिस्ट उम्मीद कर सकते हैं कि सदर की जानिब से उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें दावत दी जाती है। कनाडा की वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम हांगकांग हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो हवालगी कानून में तब्दीली लाने से कबल अपने लोगों और दुनिया भर के अपने बहुत से हमदर्दों और साथियों की आवाजें सुने। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने हांगकांग पर जोर दिया है कि वो हवालगी कानून में तब्दीली करने से पहले अपने हमवतनों की आवाजें भी सुने। कनाडा की वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम हांगकांग हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो हवालगी कानून में तब्दीली लाने से कबल अपने लोगों और दुनिया भर के अपने बहुत से हमदर्दों और साथियों की आवाजें सुने। एक्सट्रेडिशन लॉ में तरमीम करने से पहले मसले पर संजीदगी से तबादला ख्याल करने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए। फ्रीलैंड ने अपने हमवतनों के लिए भी तशवीश का इजहार किया, क्योंकि वो भी इस कानून की जर्द में आ सकते हैं। वाज़ेह है कि हांगकांग में कानूनी बिल के मुसव्वदे पर काम जारी है, जिसके तहत मुलजिमों और मुजरिमों को चीन के हवाले करने की इजाजत दी जा सकती है। ताहम इस पर शदीद मुजाहरे देखे जा रहे हैं। दूसरी जानिब आलमी तशवीश भी जाहिर की जा रही है। हवालगी कानून में मुजव्वजा तब्दीली की मुखालफत में गुज़िश्ता रोज हजारों लोग हांगकांग की सड़कों पर आ गए। अगर कानून में तरमीम हो जाती है तो किसी भी तरह के मामलात में फंसे लोगों को बगैर दो तरफा मुआहदे के भी मुतल्लिका मुल्क में हवालगी की जा सकती है। कानून में तरमीम की मुखालफत कर रहे लोगों को डर है कि चीन उसका फायदा उठाते हुए हांगकांग में मुखालिफिन का अरसा हयात तंग कर सकता है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक बार फिर हीट वेव का खतरा है। गुज़िश्ता हीट वेव के नतीजे में 66 अफराद हलाक हुए थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक बार फिर हीट वेव का खतरा है। गुज़िश्ता हीट वेव के नतीजे में 66 अफराद हलाक हुए थे। 2018 की गर्मियों में जब ओंटारियो और क्यूबिक तारीख के बदतरीन हीट वेव से मुतासिर हुए थे, दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। हीट वेव के नतीजे में 100 और मॉन्ट्रियल में 66 अफराद हलाक हुए थे। इस मौके पर मॉन्ट्रियल का मुर्दाखाना मुकम्मल भर चुका था, जबकि लाशों को मुकामी मुर्दा घरों में रखा गया था। साइंसदानों का कहना है कि दर्दनाक तजुर्बा था। मॉन्ट्रियल गैजेट की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 66% लोगों की उम्रें 65 साल से ज्यादा थी। एक बार फिर हीट वेव आने वाला है, जबकि इस हवाले से शहरियों को पहले से तैयारी करना होगी। मॉन्ट्रियल की शहरी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हीट वेव के नतीजे में शहरी अपने गिरदोनवा के इलाकों और घरों की रजिस्ट्री अपने पास रखें। हीट वेव की सूरत में मॉन्ट्रियल पुलिस के अफसरान और फायर फाइटर्स लोगों के घरों और इलाकों में जाएंगे और उनकी सेहत को चेक करेंगे। कुछ बात करेंगे क्यूबिक की इत्तेहादी हुकूमत कानून के दो मुतनाज़ा हिस्सों में तब्दीली के लिए कोशिश कर रही है, जिनमें से एक सूबाई इमिग्रेशन सिस्टम और दूसरा सरकारी मुलाजमीन पर अवामी मुकामात पर मजहबी अलामात पहनने पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबिक की इत्तेहादी हुकूमत कानून के दो मुतनाज़ा हिस्सों में तब्दीली के लिए कोशिश कर रही है, जिनमें से एक सूबाई इमिग्रेशन सिस्टम और दूसरा सरकारी मुलाजमीन पर अवामी मकामात पर मजहबी अलामात पहनने पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटर राइट पार्टी बहस खत्म करने और मजहबी अलामात पर पाबंदी के बिल पर हफ्ते के रोज वोटिंग के लिए अपनी अक्सरियत इस्तेमाल करेगी। बिल 9, जिसे इमिग्रेशन रिफॉर्म्स बिल भी कहा जाता है, उसे इतवार के रोज कौमी असम्बली के फ्लोर पर भेजा जाएगा। क्यूबिक के प्रीमियर फ्रांसिस लेगार्ड, जो कई महीनों से गर्मियों से पहले दोनों बिलों की मंजूरी की तैयारी कर रहे हैं, लेगार्ड ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर इल्जाम लगाया कि कमेटी हेयरिंग के दौरान बेवकूफ बनाने की कोशिश की ताकि उनकी हुकूमत उन बिलों को पास न कर सके। दोनों बिल जिनकी वजह से हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, ओपोजिशन चाहती है कि उन पर गर्मियों से पहले मजीद काम किया जा सके। बिल 9, जिसमें किसी भी इमिग्रेंट को क्यूबिक में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा। दूसरा बिल 21, जिसमें अवामी मकामात जिनमें स्कूल टीचर्स, हुकूमती वकला, पुलिस अफसरान और जजेस शामिल हैं, उन पर मजहबी अलामात पहनने पर पाबंदी होगी। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि खलीज उम्मान में ऑयल टैंकर पर होने वाले हमले में ईरान मुलविस है, लेकिन उन्होंने अपने खिताब में कोई सबूत नहीं दिए।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि खलीज उम्मान में ऑयल टैंकर पर होने वाले हमले में ईरान मुलविस है, लेकिन उन्होंने अपने खिताब में कोई सबूत नहीं दिए। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अमरीका की जानिब से अंदाजा लगाया गया है कि आज खलीज उम्मान में 2 ऑयल टैंकरों पर हमले में ईरान मुलविस है। ये अंदाजा इंटेलिजेंस महारत और इस्तेमाल शुदा हथियारों की बिना पर लगाया गया है। उससे कबल खित्ते में बहरी जहाजों पर किए गए ईरानी हमलों में भी ऐन ऐसे ही शवाहिद मिले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में कोई प्रॉक्सी ग्रोह सरगर्म नहीं जो इतनी महारत से ऐसा हमला कर सके। कबल अज़ा बैनुल अक़वामी ऑयल टैंकर एसोसिएशन इंटर टैंको ने कहा था कि खलीज उम्मान में किए जाने वाले हमले मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और बाकायदा अंदाज में किए गए, जिसमें पानी ऊपर और नीचे इंजन के इंतहाई करीब ताक के निशाने लगाए गए हैं। कबल अज़ा मई में भी मुत्तहदा अरब अमारात के साहिलों से परे पानियों में 4 ऑयल टैंकरों को खास मकनातीस से चिपक जाने वाली बारूदी सुरंगों से निशाना बनाया गया था, जबकि खलीज में मौजूद USS ब्रिन ब्रिज के अमले ने आज के वाक़ये में एक जहाज से लिम्पिट माइन बरामद की है जो फटने से रह गई थी। ये बारूदी सुरंग जहाज के एक जानिब चुपकी हुई मिली है। इस वाक़ये के बाद खलीज में सिक्योरिटी और बहरी अफवाज का गश्त बढ़ा दिया गया है। बहरी जहाज अमरीकी 5th फ्लीट का हिस्सा थे, जबकि हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा हो गया। दूसरी जानिब ईरान ने इस वाक़ये में अपने किसी भी किस्म के किरदार से इनकार करते हुए कहा है कि वाक़ये के बाद वहाँ मौजूद ईरानी बहरी जहाज ने दोनों ऑयल टैंकरों के अमले को बाहिफाजत बचाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स रवा माह के आखिर में ओहदे से अलहदा हो रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स रवा माह के आखिर में ओहदे से अलहदगी इख्तियार करेंगी। अमरीकी सदर ने सारा सैंडर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सारा सैंडर्स गैर मामूली सलाहियतों की हामिल खास खातून हैं। उन्होंने 3.5 साल ओहदे पर जबरदस्त खदमात सर अंजाम दी। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि सारा सैंडर्स आर्कनसास के गवर्नर के लिए इंतखाब लड़ेंगी। उन्होंने बतौर व्हाइट हाउस सेक्रेटरी अच्छी तरह खदमात पेश करने पर सारा सैंडर्स का शुक्रिया अदा किया। सारा सैंडर्स का एक बयान में कहना था कि मेरे लिए सबसे अहम काम अपने बच्चों की अच्छी माँ बनकर दिखाना है। अब अपने घर वापस जाने का वक्त आ गया है। ख्याल रहे कि ट्रंप के मनसब संभालने के बाद से अब तक कई ओहदेदार इस्तीफा दे चुके हैं। जुलाई 2017 में व्हाइट हाउस के तर्जुमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी टीम के रुकन शॉन स्पायर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।